कभी कभी गलतियां हम खुद करते हैं, पर इसकी सज़ा किसी और को भुगतना पड़ जाता है। और जब इस तरह का सिचुएशन कभी हमारे सामने खड़ा होता है तो हम खुद में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दरअसल इस वक्त हम गलत किसको कहें, खुद को या किसी और को। हमारे देश का कल्चर इतना खूबसूरत है कि शायद इसे पूरी दुनिया के लोग फॉलो करते हैं, पर बदकिस्मती से हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश का इतना खूबसूरत कल्चर छोड़ और किसी दूसरे देश के कल्चर को फॉलो करने लगे हैं और एक ऐसे रिश्ते को हमारे देश में लेकर के आते हैं जिसे शायद हिंदुस्तान का कल्चर कभी इजाज़त नहीं देता है। उस रिश्ते को कलंकित कहा जाता है। एक लड़की जो आईएएस की तैयारी कर रही होती है, उसका एग्ज़ाम पड़ता है मार्च 2022 में, पर जो एग्ज़ाम का सेंटर होता है उसके होम टाउन से काफ़ी दूर पड़ता है। उसकी माँ अपने उस बेटी को एग्ज़ामिनेशन सेंटर भेजने के लिए एक लड़के को साथ में भेजती है। एग्ज़ाम उसका लगभग 5 से 6 दिनों तक होने वाला होता है, पर जब वो लड़की एग्ज़ाम से वापस लगभग 5-6 दिनों के बाद वापस अपने घर आती है और जब माँ अपनी बेटी के इस रूप को देखती है, वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उस लड़की के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होता है। जब माँ अपनी बेटी को इस रूप में देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा। जुलाई 2019 एक सुबह एक औरत अपने घर से मार्केट के लिए निकलती है। वो मार्केट उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे होता है। वो औरत एक रिक्शे वाले को हाथ देती है और कहती है कि क्या मुझे तुम उस मार्केट तक छोड़ सकते हो। रिक्शे वाला उसे अपने रिक्शे में बिठा लेता है। थोड़ी ही दूर आगे जाते हैं जब तक सामने एक और लड़का मिल जाता है और वो लड़का भी इस रिक्शे वाले को हाथ देता है और कहता है कि मुझे भी उस मार्केट से थोड़ी सी दूर आगे जाना है, क्या मुझे छोड़ दोगे। रिक्शा वाला उस लड़के को भी बिठा लेता है, पर वो लड़का जब इस औरत को उस रिक्शे में देखता है, ये औरत उसे बहुत खूबसूरत लगती है। ये लड़का अंदर ही अंदर उस औरत से बातचीत करने के लिए उतावले होने लगता है और ये हर मुमकिन कोशिश करता है उस औरत से बात करने के लिए। लेकिन इस बात की जब शुरुआत करता है तो इसकी बातें शायद उस औरत को भी काफ़ी अच्छी लगती है और वो औरत भी इस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। पर इन दोनों की बातें इतनी एक दूसरे को अच्छी लग जाती हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अपना अपना नंबर दे देते हैं और जब वहाँ से घर वापस आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन के ज़रिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं और इनकी बातें इतनी काफ़ी आगे हद तक बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। पर जब भी इनकी मुलाकात होती है तो इनकी मुलाकात आम मुलाकात नहीं होती है, बल्कि जब भी ये मुलाकात करते हैं तो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, बिल्कुल एक पति पत्नी के जैसे, जिसे शायद हमारे हिंदुस्तान का कल्चर कभी भी इजाज़त नहीं देता है। इसे कलंकित रिश्ता माना जाता है। ये जो औरत है अपनी लड़की की स्टडी कराने के लिए अपने घर परिवार से दूर रहती है और वहाँ पे अपनी बच्ची की स्टडी करवा रही होती है। और वहीं पे वो लड़का जो शायद उसके अपनी बीवी से अनबन चलती है, अपनी बीवी से उसका बन नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी से दूर रहता है। और ये दोनों अब आपस में इस कदर से प्यार कर बैठते हैं, इस कदर से दोनों का मेल मिलाप हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की अब ज़रूरतें पूरा करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पे ये जो औरत होती है ये इतना काफ़ी ओपन हो जाती है कि अब उस लड़के को अपने घर पे भी बुला लेती है। यहाँ तक नहीं, कभी कभी वो अपने घर पे पूरी रात के लिए रुक लेती है और इतने खुले ओपन में रहने लगते हैं इस घर में कि लड़की उन दोनों को देख लेती है। पर वो लड़की अपने माँ के डर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती है। वो अपने माँ से ही नहीं बल्कि अपने घर परिवार वालों से भी कुछ नहीं कहती है। समय यूं ही लगभग 3 सालों तक गुजरता है। इस लड़की का एग्ज़ाम पड़ता है मार्च 2022 में, पर जो इसका एग्ज़ाम पड़ता है वो इसका एग्ज़ाम इसके अपने होम सेंटर में नहीं पड़ता है, इसका होम सेंटर से काफ़ी दूर पड़ता है। माँ को चिंता सताने लगती है कि इतने दूर मैं अपनी लड़की को किसके साथ भेजूं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम लगभग 5 दिनों तक होने वाला है। फिर वो लड़की कहती है अपने माँ से कि माँ, उस अंकल को ये मेरे साथ क्यों नहीं भेज देती है। माँ को भी शायद लगता है कि इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो औरत उस लड़के को पिछले 3 सालों से जानती है। माँ अपनी बेटी की बात मान जाती है और उस लड़के को उसके साथ भेज देती है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। ये दोनों जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे एक होटल बुक करते हैं और रात में ठहर जाते हैं, क्योंकि अगले दिन से इनका एग्ज़ाम होने वाला होता है। लेकिन पहली बार जब वो लड़की उस लड़के के साथ उस होटल में ठहरती है
तो ऐसी कुछ बातें कहती है उस लड़के से कि लड़का भी दंग रह जाता है। लड़की कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं अपनी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर पे नहीं बोल पाती थी क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन आज मैं जब पहली बार तुमको अकेले में देखी हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी दिल की बात कह दी। यहाँ पे वो लड़का भी गलती कर जाता है। एक तो वो लड़का पहले से एक गलत रिश्ते में बंधा हुआ था और यहाँ पे जब वो लड़की ने इस तरह की बात की तो शायद उसे समझाना चाहिए था, लेकिन लड़का उस लड़की की बात मान जाता है और अगली सुबह ये दोनों मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो लोग लगभग 5 दिन तक वहीं पे ठहरते हैं और बताइए भी जा रहा है कि वो शादी करने के बाद बिल्कुल एक रस्म के जैसे हमारे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में होता है कि शादी के बाद ये दोनों सुहाग रात में मनाते हैं और जब 5 दिन के बाद वापस घर आते हैं और जब माँ अपनी बेटी को इस रूप में देखती है कि उसकी बेटी ने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र लगा रखा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बेटी को चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने शादी कर ली और हमको बताया तक भी नहीं। तो यहाँ पे लड़की एक अजीब सा जवाब देती है। लड़की कहती है कि मैंने ये शादी जानबूझ के की है और ये शादी मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है, क्योंकि जो तुम मेरे पापा को धोखा दे रही थी इसीलिए मैंने तुमको धोखा देने के लिए इस लड़के से शादी कर लिया है। यहाँ पे ये औरत समझ नहीं पाती है कि ये जो कारनामा हुआ है, ये जो रिश्ता बना हुआ है और ये जो रिश्ते को कलंकित किया गया है, इसका कसूरवार दरअसल है कौन। जब दोनों माँ बेटी आपस में झगड़ने लगते हैं तो वो लड़का इन दोनों को आपस में झगड़ते हुए देख वापस चला जाता है। समय लगभग 3 महीने गुजर जाता है, पर सबसे बड़ी बात कि वो लड़का कभी वापस आता ही नहीं है। माँ और बेटी उस लड़के का 3 महीनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर वो लड़का कभी वापस ही नहीं आया। फिर यहाँ पे माँ और बेटी दोनों ने मिल करके उनके एरिया का जो थाना पड़ता है वहाँ पे जा कर के उस लड़के के खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज कराएं। जब थाना प्रभारी इन दोनों से इस केस के बारे में पूछता है तो माँ और बेटी दोनों अपनी अपनी कहानियाँ बताती हैं और जब ये कहानी थाना प्रभारी सुनता है तो वाकई में दोस्तों ऐसा लगता है कि इन दोनों ने एक रिश्ते को कैसे कलंकित किया है, कैसे तार तार कर दिया है। खैर थाना प्रभारी इनके केस को दर्ज कर लेता है और उस लड़के की तलाशी शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी वो लड़का पुलिस के हिरासत में नहीं आ पाया है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले गलती उस औरत ने की कि उसे शायद एक ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर कभी इजाज़त नहीं देता है, हमेशा उस रिश्ते को नाजायज़ कहता है। तो दूसरी गलती इस लड़की ने भी किया। जब उसे लगा कि माँ एक गलत रिश्ते का समर्थन दे रही है और उसको सही रास्ते पे लाना है तो वो लड़की या तो इसके बारे में अपने फादर से कह सकती थी या अपने घर वालों से कह सकती थी। उसे इस तरह से अपने माँ को सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह से उसने जो सज़ा दी है अपनी माँ को, वो भी रिश्ता हमारे हिंदुस्तान का समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। दोस्तों मुझे इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि जो हमारे देश का कल्चर है वाकई में बहुत खूबसूरत है। इससे शायद बेहतर कल्चर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। तो अगर आपके भी आसपास में कुछ इस तरह से किसी के भी रिश्ते को कलंकित किया जाता है तो प्लीज़ उसका समर्थन आप ना कीजिए, अपनों का साथ दीजिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाकी दोस्तों इस सच्ची घटना की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा।